अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मौका मिला जाने का और फिर आज खाना काबा के अंदर जाने का, तो आज हम तो समझ रहे हैं कि हमारे लिए हमारी बैटरीज भी रिचार्ज हो गई और इंशाल्लाह जो स्ट्रगल है एक नए पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, एक नई सोच के लिए जो स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान में, ये मैं आप सबको बता दूं कि बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान में। एक तरफ पुराना स्टेटस को बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निज़ाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ सारा पाकिस्तान की अवाम है जो कि एक तब्दीली की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जा रहे हैं। माफिया की शिकस्त करीब है, तब्दीली की जंग जीतने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब। कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल में साथ दिया। हालिया दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे सऊदिया मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। हम शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमे जो हैं वो अपने कतई मंजिल पे पहुँचें, और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई उनसे नहीं है। ये पाकिस्तान के तमाम लोगों की जंग है जो PTI लड़ रही है। हुकूमत का शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ अपील दायर करने पर गौर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त को बोसीदा निज़ाम की अक्कासी करार दे दिया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बोले कि 55 वॉल्यूम हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश करेंगे। शहबाज शरीफ साहब पे नैब कह रही है अदालत के अंदर कि कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, तो फिर जवाब मेरे इस सवाल का बनता है कि आप इस मुल्क के कौमी असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन को किस बुनियाद पर नैब के रिमांड में रख सकते हैं और जेलों में डाल सकते हैं? क्या मुल्क इस तरह चलेंगे? क्या पार्लियामान इस तरह चलेगी? वॉल्यूम किसी काम के नहीं, अदालत सबूत मांगती है। रंग बिरंगे वजीर इल्जामात तो लगाते हैं लेकिन उनके पास सबूत कुछ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का जवाबी बार। एहसन इकबाल कहते हैं कि नैब की रेफरेंस अलिफ लैला की दास्तान के अलावा कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह बोले कि वज़रा जितना मर्जी जोर लगा लें, शहबाज शरीफ बाहर जाएंगे। मुल्क भर में 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन। ज़्यादातर शहरों में तमाम कारोबारी और सयाहती मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन के पहले रोज़ मार्केटें बंद रहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मअतल। पेशावर में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गईं। NCOC का मुल्क में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। तमाम सूबों पर 16 मई तक लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। सयाहती मकामात पर जाने वालों को वापस भेजने की हिदायत। बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर आयद मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 118 अफराद जाँ बहक। 3785 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रही। मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 81,830 हो गई। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। PIA का खुसूसी तैयारा मज़ीद 10 लाख सीनोवैक वैक्सीन लेकर पहुंचा। एक्सपो सेंटर कराची में मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिचो का कहना है कि सेंटर में रोज़ाना 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। पंजाब में रवां हफ्ते कोरोना केसेस में कमी आई। कोशिश कर रहे हैं कि हर बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट नस्ब किया जाए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि 1 जुलाई से यौमिया 4 लाख अफराद को वैक्सीन लगेगी। 30% वैक्सीनेशन पर कामयाबियाँ मिलना शुरू होंगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और खातून अव्वल ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दिए गए और ज़ियारत खास करवाई गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और वक्त ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। वतन की सलामती, खुशहाली और कोरोना वबा से निजात की दुआएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सेक्रेटरी जनरल OIC से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मज़लूम फ़लस्तीनियों से भी इज़हार यकजहती। आलमी बिरादरी से मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले का नोटिस लेने का मुतालबा। भारत में कोरोना की सूरत हाल मज़ीद खौफनाक। एक दिन में मज़ीद 3,66,000 से ज़ायद अफराद बीमार, 2,858 अमवात। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन का बहरान बरकरार। आलमी जरीदे द लैंसेट ने सूरत हाल का जिम्मेदार मोदी सरकार को करार दे दिया। मोदी का गैर संजीदा रवैया नाकाबिले माफ़ी करार। और रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर में खुसूसी इबादात। लैलतुल क़द्र की तलाश में शब बेदारी। मसाजिद में ख़त्म कुरान और ज़िक्र अस्कार की महफ़िल। घरों में भी नवाफिल और सलात व तस्बीह का एहतमाम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में माफिया पुराने निज़ाम को बचाने की कोशिश कर रहा है। कानून की हुक्मरानी के बगैर पाकिस्तानी मुआशरा ऊपर नहीं जा सकता। पुराना स्टेटस को और माफिया सब इकट्ठे हो चुके हैं। मुल्क को माफिया से आज़ाद करने का वक्त आ गया है। सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए वज़ीर आज़म इमरान खान उम्रा अदायगी के बाद जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब कर रहे थे। ख़ास तौर शेख मोहम्मद का इनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़े मुश्किल वक्त पे इन्होंने हमें सपोर्ट किया। हमारे रिज़र्व्स में इन्होंने अगर उस वक्त ना सपोर्ट करते और इन्होंने हमें फैसिलिटी भी दी, उसकी डिफ़र्ड पेमेंट, ऑयल की डिफ़र्ड पेमेंट्स की फैसिलिटी भी दी, तो वो उन्होंने बड़े क्रिटिकल टाइम पे इन्होंने भी मदद की और फिर UAE ने हमारी उन्होंने भी मदद की। और वो क्रिटिकल टाइम पे अगर हमारे पास पैसे ये रिज़र्व्स में ना हमारी मदद करते तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए थे। रोज़ा रसूल में मौका मिला जाने का और फिर आज खाना काबा में काबा के अंदर जाने का, तो आज हम तो समझ रहे हैं कि हमारे लिए हमारी बैटरीज भी रिचार्ज हो गई और इंशाल्लाह जो स्ट्रगल है एक नए पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, एक नई सोच के लिए जो स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान में, ये मैं आप सबको बता दूं कि बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान में। एक तरफ पुराना स्टेटस को बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निज़ाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ सारा पाकिस्तान की अवाम है जो कि एक तब्दीली की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जा रहे हैं। और अब बात करते हैं शब कदर की। नुज़ूल कुरान की रात जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। शब कदर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी जा रही है। इस वक्त नुमाइंदा आपता कराची नुमान रफ़ीक कंजुल ईमान मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, जहाँ शब कदर की खुसूसी इबादत जारी हैं। बात कर लेते हैं नुमान रफ़ीक से। नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि हम इस वक्त कंजुल ईमान मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक नमाज जो जिसको सलात व तस्बीह का नाम दिया जाता है उसकी अदायगी जो है इस वक्त जारी है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक मोतबर नमाज जो इन ताक रातों के अंदर अदा की जाती है वो इस मस्जिद के अंदर अदा की जा रही है। इसके अलावा दीगर जो शहर की मसाजिद हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इबादत जो है वो जारी है। और बहुत सी मसाजिद ऐसी भी हैं जहाँ पर शबीने का एहतमाम किया गया है।